बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। अपने प्रीवियस वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि किस तरह डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मुकम्मल एक ऑर्गेनिज्म से लेकर पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाता है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की कब इन्वॉल्व हुआ था और जो डिफरेंट डाइवर्सिटी आई है वो किस किस एराज में आई है, किस किस टाइम पीरियड में आई है और उन्हें कितने साल हो चुके हैं उनकी ओरिजिन को। सबसे पहले हमें देखते हैं कि सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट various organisms were evolved and dominated this planet during the various period of geological time chart. Now what is geological time chart? Geological time chart is a type of chart. ये वो चार्ट है जो एक सीक्वेंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवॉल्व होने के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। इस ज़मीन के इस प्लेनेट पे लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई है, लेकिन जो लाइफ इवॉल्व होने का सीक्वेंस है वो क्या है वो हमें जियोलॉजिकल टाइम चार्ट से ही पता चलता है। कंसेप्ट ऑफ फॉसिल, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में जो जितना भी सीक्वेंस दिया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसकी बेस फॉसिल्स है। साइंटिस्ट ने फॉसिल्स की स्टडी की है और फॉसिल्स की स्टडी की बेस पे ही उन्होंने बताया है कि अर्लीस्ट टाइम पीरियड में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, उनसे फिर आगे जो हैं कौन कौन से किस तरह इवॉल्व हुए हैं। तो पहले ये बात हमें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली फॉसिल्स होते ही क्या हैं। जब तक फॉसिल्स के बारे में नहीं पता होगा हम आगे स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। फॉसिल्स एक्चुअली क्या होते हैं? Traces of organism of past geological ages that has been preserved in the earth crust. ट्रेस का मतलब अगर हम सादा अल्फाज में इस्तेमाल करें तो ये होते हैं निशानात। हम कह सकते हैं कि हमें जो है निशानात मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो कि पहले मौजूद थे लेकिन अब वो मौजूद नहीं है और वो सारे के सारे जो ट्रेसेस हैं ऑर्गेनिज्म के वो प्रिजर्व महफूज हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, प्लेंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? फोसिल्स की स्टडी करते हैं ना। तो फोसिल्स की स्टडी करके उन्हें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोई डेजर्ट है, वहाँ पे कुछ जो है साइंटिस्ट काम करते हैं, उन्हें वहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के पंजों के निशान मिलते हैं जो उन्हें वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे होते उस वक्त। अब इसका मतलब क्या है कि ये निशानात ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इस तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले तो मौजूद हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। तो उन ट्रेसिस को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। स्टडी ऑफ फोसिल्स विच अलाउ बायोलॉजिस्ट टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन अ टाइम सीक्वेंस। फोसिल्स की स्टडी से ही हम ऑर्गेनिज्म को एक मुकम्मल सीक्वेंस में एक तरतीब में रखते हैं। एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस एंड अ न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड डाउन, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुख्तलिफ जो है लेयर्स बनती गई। तो जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म थे जो बहुत ज़्यादा पुराने थे वो कहाँ चले गए? डीपर लेयर में चले गए। और जो न्यू ऑर्गेनिजम्स थे उनकी क्या बन गई? ऊपर जो है अलग अलग लेयर्स बन गई। तो ये जो चीज़ होती है लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन लेयर्स की फॉर्मेशन से हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि अर्लीस्ट कौन से ऑर्गेनिज्म थे या अब कौन से हैं। लेकिन लेयर्स की जो है अगर उसकी स्टडी की जाए ना बाय मीन ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म, तब हमें पता चल सकता है कि हमारे पास अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से थे और रिसेंट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिया हुआ है एज डिटर्मिनेशन ऑफ रॉक्स। अब एज जो है रॉक की वो किस तरह डिटरमिन होती है? वो डिटरमिन होती है बाय मीन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होती हैं? ये वो आइसोटोप्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होती हैं, जिनको हम ब्रेक कर सकती हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से हम किसी भी रॉक की एज डिटरमिन कर लेती हैं और जब उस रॉक की एज डिटरमिन हो जाती है तो वहाँ पर मौजूद जितने भी फोसिल्स होते हैं हमें पता चल जाता है कि ये जो फोसिल्स हैं ये इतने साल पुराने हैं और मतलब वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म जिसके फोसिल्स हमें मिलते हैं वो इतने साल पुराने पहले यहाँ पे मौजूद था। ओल्डर सेडिमेंट लेयर क्या होगी? जो बहुत ज़्यादा पुरानी लेयर होगी उसके अंदर क्या होंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अमाउंट क्या होगी? बहुत कम होगी देन द यंगर लेयर। अब ऊपर हमने ये तो देखा कि लेयर्स तो बन जाती हैं, जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डीपर लेयर में मूव कर जाते हैं, जो यंगर होते हैं जो रिसेंट होती हैं वो ऊपर वाली लेयर्स में मौजूद होती हैं। लेकिन अब हमें जो पता चलेगा वो हम यहाँ से देखते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप की कंटेंट उनकी अमाउंट जो है वो मैटर करती है कि जो ओल्डर लेयर्स होंगी उनके अंदर रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं वो क्या होंगे? उनकी अमाउंट बहुत कम होगी कि वो मुकम्मल तौर पे तकरीबन डिके ही हो चुकी होंगी। लेकिन जो यंगर लेयर्स होंगी, जो फ्रेश लेयर्स होंगी, जो अभी अभी बनी होंगी, उनके अंदर क्या होगा कि उस आइसोटोप का कंटेंट ज़्यादा होगा।
तो ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी रॉक की एज डिटरमिन करें और उसमें जो लेयर्स बनी हुई हैं और उन लेयर्स में जो जो फॉसिल्स हैं, जो ट्रेसेस हमें मिले हैं, हम पता लगा सकते हैं कि ये जो हैं ज़्यादा साल पुराने या फिर कम साल पुराने हैं। A comparison of the layer give an indication of the relative age of the fossil found in the rocks. So that's clear कि हम जो है लेयर को कंपेयर करके किसी भी रॉक के अंदर फॉसिल्स की एज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। Therefore, the fossil found in the same layer must have been alive during the same geological period. जैसे मैंने आप लोगों को पहले एग्जांपल दिया, अगर हमें कोई पर्टिकुलर एरिया जो है उस पर काम कर रहे हैं और वहाँ की रॉक्स के अंदर से हमें कुछ ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं, वहाँ की एक रॉक की लेयर में हमें ऐसे फॉसिल मिलती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के मतलब ट्रेसेस मिलती हैं जो कि अब मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात तो हमें कन्फर्म हो गई ना कि ऐसे ऑर्गेनिज्म कभी ना कभी तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं कि हम जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व हुआ था और अब तक की जो डाइवर्सिटी आ चुकी है ऑर्गेनिजम्स की वो कैसे हुई है। उसके बाद यहाँ ये देखते हैं, ये है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, जिसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है और हम इसको पता नहीं किस तरीके से याद करेंगे या कर भी सकेंगे कि या नहीं, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको आप यहाँ से देखें, ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ के फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, इवॉल्व हुआ था। अब यहाँ इस ओरिजिन से जो है आगे जो है 3 एवोल्यूशनरी लाइन जा रही हैं। ये एक जा रही है टुवर्ड द वर्टिब्रेट्स, एक जा रही है टुवर्ड इनवर्टिब्रेट्स, एक जा रही है टुवर्ड प्लांट्स एंड प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, और यहाँ हम कॉलम देखते हैं कि हमें क्या क्या हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एरा एंड पीरियड, कि किस किस एरा में जो है कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुआ, ईयर्स एगो कि कितने साल पुराने हैं ये सारी डाइवर्सिटी, यहाँ पे ये बताया है। Here is plant, here is invertebrates, here vertebrates. So ये 3 चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती है। तो हमारा स्टार्ट जो है फर्स्ट यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हमने किया है, हमने 3 एवोल्यूशनरी लाइंस देखी हैं जो 3 तरह की डाइवर्सिटी की तरफ मूव कर रही हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जो एरा है वो हमारे पास पहले क्या था, तकरीबन 2000 मिलियन साल पहले प्रोटोजोइक की है। ये क्या है हमारे पास 2000 मिलियन ईयर्स एगो था। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे, इसमें फंजाई एंड एज ऑफ एल्गी, मतलब फंजाई और एल्गी दोनों क्या होती हैं, दीज आर एक्चुअली प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्ट प्लांट नहीं होती हैं लेकिन इनकी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं कि इनको हम प्लांट्स के साथ इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इस एरा में क्या हुआ थे, फंजाई एंड एल्गी इवॉल्व हुए थे। और साथ ही अगर हम आगे देखें तो इसी में ही क्या हुए थे, कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्टर जो थे उनकी एवोल्यूशन भी इन्हीं टाइम पीरियड में हुई थी। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दिस वन इज द पैलेजोइक एरा। इसमें जो है डिफरेंट टाइम पीरियड आ जाती हैं, ये आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोगों ने याद कर लेनी है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे एरा के अंदर जो है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे। फर्स्टली यहाँ हम देख रहे हैं फंस। फंस क्या होती हैं, ये स्पोर बेरिंग ट्रीज होती हैं। स्पोर्स क्या होती हैं, छोटे छोटे गोल गोल सर्कल होती हैं और ये दरख्त होते हैं, वही प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी एवोल्यूशन हुई थी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनवर्टिब्रेट की एवोल्यूशन भी इसी टाइम पीरियड में हुई थी। फिशेज दे आर आल्सो इन दिस पीरियड, एम्फीबियंस वो भी इसी एराज के अंदर हुए थे, और रेप्टाइल्स की जो स्टार्टिंग थी ना वो इस एरा में हुई थी, लेकिन ऑनवर्ड ये फिर कंटिन्यू रही थी। तो ये हमारे पास था सेकंड एरा। थर्ड पे आते हैं मेसोजोइक एरा। इसमें क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन दोनों की जो है एज ये बताता है ये एरा। अब जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें डेट प्लांट्स आ जाती हैं। एंजियोस्पर्म भी ले लें, उसमें अलॉट ऑफ एग्जांपल आ जाती हैं, हमारे पास रोज प्लांट हो गया। तो इनकी जो है एज वो इस एरा में लाई करती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो रेप्टाइल्स भी, उनकी एवोल्यूशन स्टार्ट तो पहले जो एरा में हुई थी, लेकिन अब वो है कंटिन्यू जा रही है आगे ऑनवर्ड मेसोजोइक एरा में। और बर्ड्स की भी इसी टाइम पीरियड में हुई थी। उसके बाद सेनोजोइक एरा में हम देख सकते हैं कि 70 मिलियन ईयर्स एगो जो एज है उसमें कौन कौन आ रहे हैं, देखिए सब आ रहे हैं। अब तकरीबन जो है ये सारी जो है एज बताई गई है, मैमल्स तक की जो एज है, मैमल्स की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी इसी में, पैलेजोइक एरा में ही स्टार्ट हुई थी। और अब हम कह सकते हैं कि मैमल्स की जो एज है वो क्या है, 70
मिलियन ईयर्स एगो या फिर 270 मिलियन। 270 मिलियन हम इसलिए कहेंगे उस वक्त तो जो स्टार्ट था, बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं आपके उन्होंने डिफरेंट एराज के अंदर, डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिन जो है वो डिस्कस किया हुआ है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर। तो इसको याद हम इसी तरह करते हैं कि एवोल्यूशनरी जो ओरिजिन है वो सबका सेम है। यहाँ से 3 एवोल्यूशनरी लाइंस मूव करती हैं, वन फॉर दी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, वन फॉर दी इनवर्टिब्रेट एंड वन फॉर दी वर्टिब्रेट्स। ओके, अब ये जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास ये जो स्लोप आ रही है, ये वाली, ये स्लोप हमें बताती है कि ये हमारे पास एज ऑफ इंसेक्ट्स है। कि एज ऑफ इंसेक्ट्स क्या है, इंसेक्ट्स की एवोल्यूशन हुई थी 180 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, और ये जो आ रहा है फिशेस के अंदर इस तरह के लेंस टाइप बना हुआ स्ट्रक्चर, ये हम बताते हैं एज ऑफ फिश। एज ऑफ फिश इसलिए कह रहे हैं कि 440 मिलियन ईयर एगो जो है फिशेस की जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गई थी। एज ऑफ एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स, मैमल, बर्ड्स। तो ये हमारे पास था जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।